मुझे इस तरह यहाँ देखकर हैरान हो गए। अमेरिका से कब आई तुम समझ? रवि, तुम्हें मेरे आने की जरा भी खुशी नहीं? जो मैं पूछ रहा हूँ वो बता। तुम्हारे इस सवाल के जवाब से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे सवाल का जवाब है। उस तरफ क्या देख रहे हो रवि? उससे पूछकर बताओगे? मैं नहीं जानती थी कि मेरे अमेरिका जाने के बाद तुम्हें छोटी छोटी चीजें इससे पूछनी पड़ेगी। सुमित्रा, तुम आते ही कैसी बातें करने लगी? और कैसी बातें करूं रवि मैं? जब मैं इंडिया आई थी तो मैं बहुत खुश थी, ये सोचकर कि मुझे ठीक देखकर शायद तुम्हें भी खुशी हो। और पहुंचते ही मुझे एक्सेल और आर्य की खबर मिली। मेरी सारी खुशियां खत्म हो गई। सीधे ऑफिस आना पड़ा और यहां पहुंचते ही ये तुम्हारे साथ आई है, जिसके इशारों पर शायद तुम्हें नाचने की आदत पड़ गई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें सुमित्रा। क्यों? तुम्हें इसके इशारों पर नाचते हुए शर्म नहीं आती तो मुझे कहने में कैसी शर्म? और तुम अनु, क्यों छीनने पर लगी हुई हो मुझसे मेरा हस्बैंड? हाँ, अपनी सक्सेस का मीडियम बना रही हो तुम इसे, और तुम्हें मेरा ही घर मिला था बर्बाद करने को। हाँ, स्टॉप इट सुमित्रा। सच्चाई कड़वी लग रही है ना? सच वो नहीं है सुमित्रा जो तुम कह रही हो। सच तो यह है कि रवि ने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं, और मैंने रवि को तुमसे छीना नहीं है। रवि कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम अपनी सोच को अगर अपने तक सीमित रखोगी तो अच्छा रहेगा। और तुम्हारी इन्हीं बनाई हुई बातों के जाल में रवि फंसता जा रहा है। तो इसकी बात समझ में नहीं आती है रवि? ऐसा नहीं है सुमित्रा, जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है बकती जा रही हो तुम। मैं कहूंगी और तुम सुनोगे। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये लड़की तुम्हें इस्तेमाल कर रही है अपने करियर के लिए, अपनी सक्सेस के लिए? ऐसी लड़की का कैरेक्टर तुम्हें साफ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मुझे तुमसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है सुमित्रा। अफसोस है मुझे कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। तुम क्या समझती हो कि मैं रवि का इस्तेमाल कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ इसे? मैं खुद आगे बढ़ सकती हूँ और बढ़ के दिखाऊंगी, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं रवि से प्यार करना छोड़ दूंगी। मैं रवि से प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। बिना इन्वेस्टर के इसे चलाना बहुत मुश्किल है रिया। कल का इंसिडेंट न्यूज़पेपर में ऐसा उछला है कि इसे पढ़ने के बाद इन्वेस्टर जो भी सोच रहा है शायद ठीक ही सोच रहा है। मुसीबतें आती है तो चारों तरफ से आती है। उधर किरण मुसीबत में और इधर तुम। बेचारी किरण कितनी उम्मीद लेकर आई थी मेरे पास मदद मांगने, और मुझे देखो, मुझे खुद मदद की ज़रूरत है। लेकिन रिया, मुझे इस रेस्टोरेंट को बंद नहीं करना। आई रियली वॉन्ट टू मेक इट वर्क। मुझे किसी भी तरह चलाना है इसे। मैं सीटीएम के साथ तुम्हारा रिश्ता समझती हूँ रणदीप, मगर ऐसे कैसे होगा? जो काम पैसा कर सकता है वो सिर्फ पैसा ही कर सकता है। अगर तुम बुरा ना मानो, मैं एक बात कहूँ? कहो। इस वक्त संजय तुम्हारी मदद कर सकता है। अगर कुछ दिनों के लिए वो तुम्हें अपना पैसा दे दे तो हो सकता है कि सीटीएम बच जाए। चाहो तो तुम उसे अपना पार्टनर भी बना सकते हो। आइडिया बुरा नहीं है। हाय गाइस। अरे हाय। अरे तुम्हारे रेस्टोरेंट में इतनी वीरानगी कैसे? यार संजय, अगर तुम मदद कर दो तो ये वीरानगी हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है। ऑलवेज एट योर सर्विस। बोलो। संजय, तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे होंगे? तकरीबन 10 लाख रुपए। फिर तो बन गई बात। कैसी बात? यार संजय, मुझे तुम्हारे पैसों की बहुत जरूरत है, वरना मेरा ये रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। और मैंने इन्वेस्टर्स के देखो, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ गया हूँ, बट आई एम रियली सॉरी रणदीप। मतलब तुम रणदीप की मदद नहीं करोगे? डोंट वरी रिया, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा। अरे मेरी पहले पूरी बात तो सुन ले।
मैं तुझे सिर्फ 8 लाख रुपए दे सकता हूँ, 10 नहीं। 8 लाख? तुम 2 लाख का क्या करोगे? जुआ खेलूंगा। जुआ? हाय किरण, हाय संजय। तुम्हारे चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती। झूठी मुस्कुराहट भी तो अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ क्या शेखर मुस्कुराहट ला सकता है? फिलहाल उससे पहले भी कोई चीज है। अच्छा बताओ, क्या है वो चीज? क्या करोगे जानकर? अरे उसे लाने की कोशिश करेंगे। बताओ किरण। संजय, मुझे लगता है तुम्हें मेरी प्रॉब्लम्स में फंसना नहीं चाहिए। नो, यू आर रॉन्ग किरण। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहता, उन्हें सॉल्व करना चाहता हूं। संजय, मेरी प्रॉब्लम्स मेरे साथ ही रहने दो। तुम्हें उनमें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं? हो मगर मगर क्या किरण? तुम्हें शेखर की याद कुछ और सोचने की परमिशन नहीं दे रही क्या? डोंट वरी, शेखर की जमानत का इंतजाम हो गया है। क्या हो गया है? 1 लाख रुपए। तुम्हें जमानत के लिए यही पैसे चाहिए थे ना? हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? रणदीप ने। संजय, मुझे लगता है तुम्हें ये पैसे रणदीप को दे देने चाहिए। उसे भी इन पैसों की बहुत जरूरत है इस वक्त। यू मीन तुम्हें शेखर की जमानत के लिए पैसे नहीं चाहिए? तुम उसको जेल से छुड़ाना नहीं चाहते? क्या तुम उससे प्यार नहीं करती? मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर पैसे लेने से इनकार क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है रणदीप को इस वक्त इन पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। उसके फ्यूचर का सवाल है। अगर ये पैसे उसे नहीं मिले तो सीटीएम बंद हो जाएगा, और अगर सीटीएम बंद हो गया तो मैं वहां पे शेफ कैसे बनूंगी? रही शेखर की बेल की बात, कहीं ना कहीं से मैं इंतजाम कर ही लूंगी। मैंने रणदीप के फाइनेंस का इंतजाम कर लिया है। यू कीप दिस मनी। थैंक्स संजय। तुम सच में मुझे थैंक्स करना चाहती हो तो मुझे अपने साथ पुलिस स्टेशन लेके जाओ। चलो। सिर्फ साथ चलना प्यार नहीं होता सुमित्रा। Why don't you try and understand? मैं सब समझती हूँ रवि। तुम कुछ नहीं समझती। अगर तुम समझती तो अनु के साथ इस तरह बिहेव नहीं करती। और किस तरह से बिहेव करना चाहिए था मुझे? अगर मैं ऑफिस में पहले आ गई थी तो क्या मैं उसके वेलकम के लिए गेट पर खड़ी रहती? और ये मत भूलो रवि कि तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरी तुमसे शादी हुई है। शादी? कौन सी शादी? कितनी बार तुम्हें बताऊं कि हमारी शादी एक समझौता था, जिसका पता तुम्हें अब लग रहा है। अगर ये सिर्फ समझौता था तो तुमने क्यों किया ये समझौता? क्यों की मुझसे शादी? सिर्फ एक्सेल की वजह से? तुम जो समझना चाहो समझ सकती हो, लेकिन अब चीजें मेरे बर्दाश्त के बाहर हो चुकी हैं सुमित्रा। आई वॉन्ट दैट डाइवोर्स फ्रॉम यू। क्योंकि अब तुम एक्सेल के 1/3 के पार्टनर हो, इसलिए ना? मैंने कहा ना, तुम जो चाहो समझ सकती हो, लेकिन एक बात ध्यान से सुनना। अगर मैं एक्सेल में 1/3 पार्टनर हुआ हूं तो सिर्फ अपनी मेहनत से, और एक्सेल में पार्टनर होकर जो प्रॉफिट तुम लेती हो उसमें भी मेरी ही मेहनत है। आज एक्सेल जो कुछ भी है मेरी वजह से है। रवि, मैंने कभी इस बात के लिए इनकार नहीं किया। मैंने हमेशा इस बात को माना है। पर क्या हम एक बार दोबारा से एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? सब कुछ एक नए अंदाज में। क्या तुम देखो, मैं भी अब
पहले जैसी सुमित्रा नहीं रही। I mean, शायद हो सकता है कि मुझ में कुछ कमी थी तो तुम मुझसे प्यार नहीं कर पाए, पर अब तो मुझ में वो कमी भी नहीं है। रवि, क्या तुम एक बार भी सिर्फ सब कुछ भूल कर हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं सोच सकते? मुझे तुम्हारी जरूरत है रवि। नहीं सुमित्रा, क्या तुम एक बार भी बस। अब ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों रवि? क्या तुम्हारी लाइफ में अब सिर्फ अनु रह गई? क्या तुम पहले वाले रवि नहीं बन सकते जो मुझसे प्यार करता था, मुझे अपना कहता था? तुम क्या फिर से एक नई शुरुआत नहीं कर सकते रवि? प्लीज। सुमित्रा, नई शुरुआत हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, किसी और के साथ। आंटी आप कितनी अजीब बात है, मैं आपके बारे में सोच रही थी और आप आ गई। क्या सोच रही थी? यही कि मैं आपके पास आके थोड़ा टाइम पास करूं यहाँ पर। अरे बाबा तू आ जाती ना। अरे पर उससे पहले आप ही आ गई, यहाँ बैठिए ना। अरे बाबा मैं यहाँ बैठने नहीं आई, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैंने प्लम्बर को बुलाया है, लेकिन उसे कह देना 7 बजे के बाद ही आए, ओके? तो मैं कह दूंगी, मैं बैठूं अरे तो बाबा सही। क्या है, बोलो। क्या है ये, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। किस बारे में? किरण के बारे में। पता आपने बहुत अच्छा किया उस दिन के सारी बात साफ साफ उसके सामने कह दी। क्या करूं सोनाली, उस वक्त जो मेरे मन में आया मैंने कह दिया। मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि किरण को बुरा लगे या अच्छा, लेकिन मुझे जो लगता है वो मुझे उसे बता ही देना चाहिए। बाद में मुझे ये सोचकर बहुत बुरा लगा कि मैंने किरण का दिल दुखाया है। मुझे वो सब बातें सबके सामने नहीं कहनी चाहिए थी। किरण बहुत परेशान है आंटी। मेरी बातों को लेकर? नहीं नहीं, शेखर की वजह से। वो अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया है ना, इसलिए केस बहुत सीरियस हो गया है। मैं पहले से ही कहती थी कि शेखर बुरा लड़का है और बुरे लड़के का यही अंजाम होता है। आंटी, प्यार कोई अच्छाई बुराई देख के थोड़ा ना होता है, वो तो उसको जी जान से चाहती है। हाँ, ये बात भी है। आंटी, लेकिन वो कितना भी चाहे वो उसको जेल से नहीं छुड़वा सकती। ये ट्रैजिक सिचुएशन है ना। मतलब वो उसे कितना प्यार करती है, उससे शादी करने वाली थी, और जिस वक्त उनकी शादी होने वाली थी तब पुलिस आकर शेखर को ले गई। शेखर ने काम ही जेल जाने लायक किया है। हाँ आंटी, लेकिन ये बात आप और मैं समझ सकते हैं ना, किरण नहीं। उसका शेखर को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और ही है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू ने तो उसको इतना परेशान कर रखा है। आप जानती हैं, पुलिस ने शेखर को रिहा करने का 1 लाख रुपया मांगा है। अंडर द टेबल? पता नहीं आंटी, अंडर द टेबल है या बेल अमाउंट है, लेकिन उस 1 लाख के लिए किरण कहाँ कहाँ भटक रही है आंटी। सोनाली, किरण से कह देना उसे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मैं दे दूंगी 1 लाख रुपया। लेकिन आप तो शेखर को अच्छा लड़का नहीं समझते। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो शेखर के लिए नहीं कर रही हूँ, किरण के लिए कर रही हूँ। ओ आंटी, What is it, Sumi? यही तो मैं पूछने आई हूँ कि ये क्या है। मालदीव्स क्यों गई थी? मैं एक एड कैंपेन की रेकी के लिए गई थी। कोई और घटिया बहाना नहीं मिला? ये बहाना नहीं है सुमी, ये सच है। झूठ। तुम वहां मेरी एब्सेंस का फायदा उठाने गई थी, अय्याशी करने गई थी। हाँ, Mind your language, सुमी। What's wrong with you? तुम्हें मुझ पर इस तरह का झूठा इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं है। अगर ये झूठ है तो तुम रवि को अपने साथ लेकर क्यों गई? ये मत भूलो कि रवि और तुम्हारे बीच क्या रिलेशनशिप है।
माया वो तुम्हारा जीजा है। बार बार इस रिलेशनशिप को अंडरलाइन करने की कोशिश क्यों कर रही हो सुमी? रवि और मेरा रिलेशनशिप क्या है मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। अगर समझती होती तो रवि को अपने साथ लेकर नहीं जाती। रवि कोई दूध पीता बच्चा नहीं है सुमी, जो बिना सोचे समझे मेरी उंगली पकड़कर कहीं भी चला जाए। वो अपनी मर्जी से गया था और वहां ले जाकर तुमने उसे हर तरह से खुश किया, यहाँ तक कि एक्सेल के 1/3 का पार्टनर भी बना दिया। मैंने जो कुछ भी किया है सुमी तुम्हारी भलाई के लिए किया है। मेरी भलाई के लिए? तुम नहीं जानती माया तुमने क्या किया है। तुमने रवि को उस कंपनी में हिस्सेदार बनाया है जो कंपनी हमारे पापा ने हमारे लिए खड़ी की थी। सुमी जरा ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करो, मैंने ये क्यों किया है। रवि को एक्सेल में पार्टनर बनाने का पर्पस समझो। मैं ये चाहती हूँ कि रवि एक्सेल की तरफ पूरी तरह से ध्यान दे और उस अनु की तरफ से ध्यान पूरी तरह से हटा दे। What a foolish thought! रवि ने मुझे प्रॉमिस किया है सुमी कि वो अनु को भूल जाएगा। और उसे भूलकर किसे याद रखेगा? तुम्हें? तुम सिर्फ एक्सेल को ही नहीं माया, मुझे भी बर्बाद करना चाहते हो। बहन नहीं दुश्मन हो तुम। रवि को छीनना चाहती हो ना? ओ बस करो सुमी, बहुत सुन चुकी हूं मैं तुम्हारी। अब एक सच तुम भी सुन लो। रवि ने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं, तुमसे सिर्फ शादी की है। ये शादी पेपर्स पर शुरू हुई थी और पेपर्स पर ही खत्म हो जाएगी। अगर वो तुमसे प्यार करता ना सुमी तो इस अनु जैसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ता। मेरे साथ मालदीव भी नहीं जाता और मालदीव जाने के लिए 10 लाख रुपए निकालने में मेरी हेल्प भी नहीं करता। सुमी, रवि और किसी से भी प्यार करे लेकिन तुमसे तो कभी भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, आपने जितने पैसे कहे थे मैं ले आई हूँ। एग्जैक्टली 1 लाख रुपए आप गिन लीजिए। हाँ, लेकिन किस लिए? किस लिए? आपने कहा था ना कि शेखर की बेल के लिए कम से कम 1 लाख रुपए लगेंगे। मैं ले आई हूँ, अब प्लीज आप उसको रिलीज करवाइए। प्लीज हेल्प मी, ये पैसे हैं। हाँ, लेकिन मैंने आपसे ये कब कहा था कि अगर आप 1 लाख रुपए ले आएंगी तो मैं शेखर को छोड़ दूंगा? आप बदल रहे हैं। क्यों? मैं क्यों बदलूंगा? क्या आपने किरण से नहीं कहा कि 1 लाख रुपए लेकर आइए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंस्पेक्टर साहब आप याद कीजिए, प्लीज याद कीजिए। आपने मुझे कहा था कि कम से कम 1 लाख रुपए लगेंगे। मैं पैसे लेके आई हूँ, ये लीजिए 1 लाख रुपए। आपने कहा था, आप याद कीजिए, प्लीज याद कीजिए। ये लीजिए पैसे, अब प्लीज शेखर को छोड़िए। लेकिन बेल के लिए 1 लाख रुपए कैश की जरूरत नहीं होती है। कैश की जरूरत नहीं होती? नहीं। देखिए, ये सब बातें आपको पहले बता देनी चाहिए थी। कोई इतनी परेशानी लेकर ये पैसे इकट्ठे करता है और आप उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। कानून मैंने नहीं बनाया जो जब चाहे तोड़ दूं। ये पुलिस स्टेशन है, यहां हर चीज रूल एंड रेगुलेशन से होती है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, जिम्मेदार सिटीजन हैं, आपको ये बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर हमें पता नहीं थी तो आपको तो पता थी। फिर आपने क्यों झूठी उम्मीदें बांधी कि 1 लाख रुपए लेके आइए आप शेखर को छोड़ देंगे? ना ही मैंने उसे कोई झूठे वादे किए और ना ही मैंने कोई तसल्ली दी। शेखर अब नहीं छूट सकता क्योंकि उसके अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शंस हैं। शेखर नहीं छूट सकता? नहीं। इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, प्लीज प्लीज आप कुछ कीजिए। और कोई और रास्ता है? आप प्लीज मुझे बताइए। शेखर सिर्फ एक शर्त पर छूट सकता है। हाँ, बोलिए। अगर समर गुप्ता ये केस वापस ले ले। क्या आप उसे ऐसा करने के लिए मना सकती हैं?